हेलो एवरीवन। बात करेंगे कि इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम कल्चर को बढ़ाता है या राष्ट्रीय समाज को बढ़ाता है। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ कल्चर एंड डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, कि जो संस्कृति है वो क्या है और किस तरीके से एक संस्कृति जो है वो शिक्षा को प्रभावित करती है। तो संस्कृति क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ तो कल्चर क्या है? कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में जिस तरीके की चीज़ें होती है वो सब कल्चर है। सब क्या है? कल्चर है। इसका बहुत बड़ा टर्म है, वाइडर सेंस में लिया जाता है इसको। कल्चर रेफर्स टू ऑल इंक्लूजन हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, ह्यूमन बिहेवियर, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। जो रहना सहना, खाना पीना, तौर तरीके, ये सब आ जाते हैं। अब गांधी जी की हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है? कल्चर इज़ द फाउंडेशन। मतलब क्या है? कल्चर एक नींव है, द प्राइमरी थिंग, जो प्राथमिक चीज़ है। इट शुड itself in the smallest detail of conduct, personal behavior, how you sit, कैसे आप बैठते हैं, how you walk, कैसे आप चलते हैं, how you dress, कैसे आप तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं। inner culture must be reflected on your speech, कि आपका अंदर का कल्चर क्या है, जैसे कि किसी स्टेट का कल्चर क्या है वो आपके बोलचाल में, भाषा में सब रिफ्लेक्ट होता है। So the way in which you treat visions and guests and behave found one another and towards your teachers and elders, किस तरीके से आप समाज में अपने टीचर्स से, अपने बड़ों से पेश आते हैं, वो सब आपके किसको दिखाता है? कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1948-49 में क्या बात की गई? कल्चर इज़ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड एन इंक्लिनेशन ऑफ स्पिरिट। तो इसकी बात किसने की? एन अ विजन ऑफ ग्रेटनेस, ग्रेटनेस का एक विजन है। सिट इन द प्रेजेंस ऑफ नोबेलिटी, सी द हायर रीच एंड स्कोप ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन। ये किसने बोला? शिक्षा कमीशन, जो कि 1948 में से 49 में आया। अब बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर की। एजुकेशन मतलब शिक्षा और संस्कृति का क्या इंटर रिलेशन है, क्या संबंध है? इट इज़ अ करेक्ट दैट द एजुकेशन एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड बिकॉज education as the part of culture has the twin function, a conservation and modification of renewal of culture. Education is conceived as a systematic effort. एजुकेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से आती है, वहीं पे जो कल्चर है वो इंसान अपने आप ही सीख जाता है। इट इज़ द कल्चर इन विच एजुकेशन जर्मिनेट एंड फ्लावर्स। कल्चर के अंदर ही, संस्कृति के अंदर ही शिक्षा आती है, अपने बीज बोती है और फूल होता है। It is the culture upon education exert a turn nourishing influences. अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाने की बात करूँ, बिल्कुल लोकल टर्म में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो जो शिक्षा है वो क्या है? वो कल्चर के अंदर ही आती है। अब देखो कल्चर का क्या मतलब है? संस्कृति। जैसे कि मैंने अभी बोला कि कैसे आप बैठते हैं, कैसे आप चलते हैं, कैसे आप कपड़े पहनते हैं, कैसे आपका बिहेवियर है, कैसे आपका आउटर बिहेवियर है, कैसे आप रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप ग्रीट करते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन कल्चर, राइट। मेरा कल्चर अगर हिंदी है तो हिंदू है तो मैं हिंदू लोगों की तरीके से पेश आऊँगी, उनकी तरीके से। कोई घर पे आएगा तो उसको ग्रीट करूँगी, हाथ जोड़ के या पैर छू के नमस्ते करूँगी, जो कि हमारा संस्कृति हमको सिखाता है। जैसे ही कोई फेस्टिवल होता है, कोई ओकेज़न होता है तो हम लोग साड़ी पहनते हैं। व्हाट इज़ इट? इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कल्चर। साउथ के लोग गजरा लगाते हैं, वो भी किसका पार्ट है? कल्चर का। बिहार के लोग छठ मनाते हैं, वो भी किसका पार्ट है? कल्चर का। ठीक है। ऐसे ही असम के लोग कुछ और करते हैं, उनका भी क्या है? कल्चर है। तो इस तरीके से अपने कल्चर में रहकर ही जो शिक्षा है वो पूरी होती है। सपोज़ के लिए अगर मैं दिल्ली में, दिल्ली तो एक मल्टी कल्चर एरिया है, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली दिल्ली के तो बहुत कम लोग हैं, वो किसी न किसी स्पेसिफिक स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो उस जगह का जो भी कल्चर होता है वो उसको क्या करते हैं? फॉलो अप करते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर उठता है हमारा कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, कि संस्कृति का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डिसिप्लिन। कल्चर का अनुशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो कल्चर वैल्यूज इन्फ्लुएंस द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। द प्रेजेंट कल्चर पेरेंट्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग
सोचने का तरीका, रहने का तरीका टोटली किस पे डिपेंड करता है? कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। In the ancient time and the Middle Ages, societies where the authoritarian rules, the concept of discipline was resembled. आपको पता है डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको रिजिड रहना। डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या काम करना चाहिए, किस तरीके का ट्रेडिशन है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। पहले जो था वो जैसे पेरेंट्स का और सोसाइटी का बिहेवियर एक ही जैसा था, ऑथोरिटेरियन था, मतलब जो उन्होंने कह दिया आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। अगर मम्मी पापा ने बोल दिया कि नहीं जी बेटा जी आपको तो साइंस लेना, तो बच्चा साइंस ले लेता था। बट इन टुडेज सिनेरियो चेंजेस आ रहे हैं। अब बच्चा वो सब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ना चाहता है ना। तो इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस उस पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एम ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का जो उद्देश्य है उस पर संस्कृति का क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। द मीनिंग एंड एम ऑफ एजुकेशन आर डिटरमाइंड बाय कल्चर आइडियाज़। कल्चर आइडियाज़ से बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम हमारे डिसाइड होते हैं। वैल्यूज़ पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इन अदर वर्ड्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी शो शैल बी एम्स ऑफ एजुकेशन। हम जिस संस्कृति में रह रहे होते हैं उसी तरीके का हमारा एम बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक ऐसी फैमिली में रह रहा होता है, एक ऐसी संस्कृति में रह रहा होता है जहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो एमएनसी में जॉब करते हैं, तो जब बच्चा है उसका एम ऑफ एजुकेशन जो है वो वैसे ही बन जाता है। अब कोई ऐसा बच्चा है जो कि एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ सब डॉक्टर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन, तो बच्चा क्या करता है ऑटोमेटिकली उसी तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये एक समझाने का मोटो है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन करिकुलम, कि संस्कृति का पाठ्यक्रम पे क्या प्रभाव पड़ता है। करिकुलम का हिंदी में मतलब होता है पाठ्यक्रम। इंग्लिश वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश तो लिखा ही हुआ है, ये हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोलती हूँ ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स आराम से पढ़ सकें। द एम ऑफ एजुकेशन आर अचीव्ड थ्रू करिकुलम एज द एम ऑफ एजुकेशन आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सो द करिकुलम इज़ कंडीशनड अकॉर्डिंग टू कल्चर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि करिकुलम को ऐसा बनाया जाता है ताकि वो सोसाइटी को, समाज की ज़रूरतों को पूरा करे। एज द आइडियाज़, जो विचार होते हैं, आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, समाज की मूल्यों को बच्चा एक्सेप्ट करे, इस तरह का पाठ्यक्रम, इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। द एजुकेशन करिकुलम ऑफ द सोसाइटी टू रिलेट द कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ को इंक्लूड करके ही किया जाता है। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ट्राइज टू रियलाइज द कल्चरल नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड थ्रू करिकुलम द कंडीशन ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड द प्रोग्राम्स। सोसाइटी की नीड्स को, समाज की ज़रूरतों को देख करके शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम को रखा जाता है, राइट। सो सी द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग दैट करिकुलम विल डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन अ स्कूल, कि कल्चर का स्कूल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो एक आइडियोलॉजी होती है, उसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। द टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोग्राम ऑफ द स्कूल आर ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द कल्चरल आइडियाज़, कि किस तरीके का फंक्शन मनाया जाएगा, किस त्यौहार पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि इंडिया में दिवाली पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो बिकॉज एज अ टीचर आई वर्कड देयर, सो मैंने देखा है कि जो दिवाली का फंक्शन होता था उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। टीचर्स वॉन्ट्स दैट एवरी स्टूडेंट नो वाई वी सेलिब्रेट दिवाली एंड वट आर द स्पेशल थिंग्स रिलेटेड टू द दिवाली एंड वट आर द ओल्ड स्टोरी वाई वी सेलिब्रेट दिवाली, बिकॉज लॉर्ड रामा रिटर्न एट होम आफ्टर 14 ईयर्स, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं, राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है, राइट। ओके, बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5। देखिए मैं एक एक चीज़ आपको समझा रही हूँ, एक एक चीज़। आपको क्या करना है, पॉइंट सिर्फ लिखे हुए हैं ना, पॉइंट्स अपनी बुक अपने आगे रखो, अगर बुक है तो, नहीं है तो अब सिर्फ सुनो और अपनी भाषा में 1 लाइन में 2 लाइन में उस पॉइंट को लिख लो, दैट्स इनफ फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचर, कि शिक्षक पे क्या प्रभाव पड़ता है। ईच इंडिविजुअल टीचर इज़ एम्बेडेड विद द कल्चरल आइडियाज़ एंड सोसाइटी। अब देखो जैसे बच्चे सोसाइटी में रह रहे हैं, उनका एक अपना कल्चर है, वैसे हर एक टीचर का भी अपना कल्चर होता है, राइट। अब मेरा कल्चर कुछ और है, अब हो सकता है साइड वाले टीचर का कल्चर कुछ और हो,
या मैथ्स टीचर का कल्चर कुछ और हो। ओनली टीचर्स अचीव द मिशन सक्सेसफुली। टीचर का जो मोटिव होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो अपने मिशन को, उनका मिशन क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाना, वो उनका सक्सेसफुल हो जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो टीचर किस आइडियल को मान रही है। द आइडियलिज्म ऑफ हायर आइडियाज़ ऑफ टीचर्स आर कंप्रेस्ड ऑन कल्चरल आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की वैल्यू और नेशन को देखकर हर एक टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट कि सिर्फ कल्चर ही इन्फ्लुएंस नहीं करता है टीचर को, सब्जेक्ट भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज इन शॉर्ट इफ़ आई कैन से कि अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो माइंड है, जो आपका क्रिटिक करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब मुझे नहीं पता मैथमेटिक्स वालों के साथ कुछ अलग होता होगा, बट अब जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश था, राइट। तो एक सब्जेक्ट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, विषय वस्तु का भी। नेक्स्ट पॉइंट है 6, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक का भी रोल आ गया है। देखो कैरिकुलम में क्या होता है, एक बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बुक्स होती हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आर वेलकम्ड इफ़ दे फोस्टर प्रमोट कल्चरल आइडियाज़ और वैल्यूज़। ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें कल्चरल आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जैसे दिवाली का मनाना, क्रिसमस का मनाना, जैनिज़्म में क्या होता है, त्योहारों के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, वो सब क्या है, वो एक सामाजिक कल्चर है, रीति रिवाजों के बारे में, खेती के बारे में, फार्मिंग के बारे में, तो ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती है। पॉइंट नंबर 7 और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन मेथड्स ऑफ टीचिंग। कि संस्कृति का मेथड पे, शिक्षण विधियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कल्चर एंड मेथड ऑफ टीचिंग इज इंटीमेटली इंटरकनेक्टेड। दिस इज वाई द चेंजेस कल्चर पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन द एजुकेशन वॉज टीचर सेंटर्ड एंड ट्राइज टू फोर्स माइंड। दो तरह की टीचिंग होती है। पहले जो थी एजुकेशन वो टीचर सेंटर्ड थी, उसमें जो टीचर चाहता था उसी तरीके से बच्चे जो थे वो सीखते थे, समझते थे। बट इन द मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल तरीका था वो रोट मेमोराइजेशन पे और क्रैमिंग पे, रटने पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। इन द मॉडर्न टाइम, अब मॉडर्न टाइम में क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ओल्डन टाइम में क्या थी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। और ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इफ़ यू विल अपेयर इन एनी टेट एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है कि टीचर सेंटर एजुकेशन कौन सी थी, टीचर सेंटर एजुकेशन कौन सी थी। ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम था हमारे इंडिया का वो था, और चाइल्ड सेंटर कौन सी है, मॉडर्न एजुकेशन है, राइट। सो in this way education is now method of preparing children for successfully and effective learning during the present time and the time to come. In short, cultural and social need condition the method and techniques of teaching in a very powerful manner. तो आई होप आपको ये जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, ये समझ आ गया होगा। और अगर एग्ज़ाम में आया तो मुझे लगता है जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, कहते हैं ना समझने के बाद इंसान बहुत सारी चीज़ों को और एलाबोरेट कर पाता है, तो आप उसको अच्छे से एलाबोरेट करेंगे। और अगर आप टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सी टेट की, सुपर टेट की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल है। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। टेक केयर।